स्कोर 100/100 सीरीज़ एक और लेक्चर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज तुम्हारे फेवरेट चैप्टर कंसोलिडेशन की बारी है। बहुत तंग कर लिया इसने, आज इसका दम ऐसे निकाल देंगे कि तुमने सोचा नहीं होगा कंसोलिडेशन ऐसे भी हो सकता है। ये सीरीज़ क्या है सर? स्कोर 100/100। मैंने देखा है बच्चे पूरा पढ़ते हैं, पेपर में जाते हैं, क्वेश्चन उन्हें आता भी है, करके भी आते हैं, पर नंबर पूरे नहीं पाते हैं। क्यों? वो सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से एक एक वीडियो बना करके डाली है। बाय बैक, कैश फ्लो, ब्रांच, अमेलगमेशन, इंटरलिको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब हो गया। आज कंसोलिडेशन की बारी कि आप कैसे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन में पूरे नंबर लेकर के आओ, कुछ भी रहे ना आपका। 14 का क्वेश्चन है तो 14 ही लेकर के, क्योंकि आपको आता सब है, करके आप गलत तरीके से आते हो या छोटी मोटी मिस्टेक कराते हो जिनकी वजह से नंबर कटवाते हो। डेली 4 वीडियो और 2 शॉर्ट मैं चैनल पे फ्री में डाल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका एक लाइक मैं डिजर्व करता हूँ, तो कर देना ज़रूर अगर आपको लगे वर्थ इट है। स्कोर 100/100 सीरीज़ हो, इम्पैक्ट बुक हो, चाहे पूरी रिवीजन फ्री में हो, यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ सारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लेक्चर्स, जाके आप देख सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे तो हर घंटे में आपको कीमती चीज़ मिलती रहेगी आपके अटेम्प्ट के लिए। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। टनन 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 टनन। मैंने देखा है, मैंने देखा एक सपना, मैंने देखा एक सपना कि कंसोलिडेशन में बच्चा लाए अपना 14 से 14। भाई आप लोग बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाते हो, कंसोलिडेशन में आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, बैलेंस शीट टैली नहीं होती। मैं ऐसे स्टेप्स देने जा रहा हूँ आपको, बैलेंस शीट हलवा बन जाएगी, तुम हंसोगे कंसोलिडेशन के ऊपर। और ये स्टेप्स दे करके नहीं छोड़ूंगा, सुन लो पहले पूरी बात। इन स्टेप्स के थ्रू पूरा ICAI का स्टडी मटेरियल कंसोलिडेशन का मात्र 1 घंटे में कराया हुआ है, फ्री में दूंगा वो भी आपको। अब तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, अब तो कर सकते हो। ऊपर दिए गए नंबर पर DM कर देना, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। 1 घंटे में कंसोलिडेशन के सारे क्वेश्चन इस एक ट्रिक से जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सर हमें ये नोट्स भी चाहिए आपके। भाई फिर इसके सामने जो फ्लैश है ये हमारी इम्पैक्ट बुक है। सेल्फ स्टडी से 2 से 3 दिन में एडवांस अकाउंट्स पूरा कर जाओगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट में और प्रैक्टिकल चैप्टर की ट्रिक्स और इम्पैक्ट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इसके साथ सर हमें लेक्चर्स भी चाहिए, तो रोज़ रात को 8 बजे रिवीजन करा तो रहा हूँ, यूट्यूब पे चले जाओ रिवीजन बैच के अंदर, जिसमें 35 घंटे में पूरा एडवांस अकाउंट्स रिवाइज करा रहा हूँ। ओके सर, ओके सर। कॉन्सेप्ट और कुछ स्टडी मेट के क्वेश्चन यूट्यूब पे हैं, और बाकी RTPY के MCQ चैप्टर वाइज टेस्ट वो सब चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। भाई जो चाहिए ले लो, सब मिलेगा। पहला स्टेप कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट मैच करने के लिए पेपर में कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट बनाते वक्त आप फॉर्मेट जो है वो क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट फॉर्मेट फ्रॉम क्वेश्चन। फॉर्मेट उसमें फिगर नहीं डालना, फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेना क्वेश्चन से। ओहो हो, एक दिमाग रिलैक्स हो। तुम क्या करते हो? फॉर्मेट लिखते हो, एक पॉइंट लिखते हो, उसकी फिगर ढूंढने जाते हो, नोट्स अकाउंट्स बनाते हो, वर्किंग नोट बनाते हो, साथ के साथ लगे रहते हो और दिमाग की दही कर लेते हो, रायता कर लेते हो। पहले पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट मार लो। फिगर छोड़ देना, फिगर्स मत लिखना, वो तो निकालेंगे ना हम। यस सर, यस सर। उसके बाद क्या करना है? फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करते टाइम 3 बातों का ध्यान रखना है, जो कि हमारे स्टेप नंबर 2, 3, 4 है। स्टेप नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करो आंसर के अंदर, फिगर्स छोड़ के। और ये करते टाइम 3 बातों का ध्यान रखना। क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम की एक हेडिंग बना देना रिजर्व सरप्लस के नीचे। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के होगा, एक हेडिंग होगी रिजर्व सरप्लस के नाम से। आंसर की बैलेंस शीट में जब तुम रिजर्व सरप्लस लिखोगे, उसके नीचे एक हेडिंग और बना देना माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगली बात जो ध्यान रखनी है, जो होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्वेश्चन के अंदर होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट दिखती है जो उसने सब्सिडरी कंपनी में कर रखी है, वो छोड़ देना, वो आंसर वाली बैलेंस शीट में मत लिखना। होल्डिंग कंपनी की क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है सब्सिडरी में, वो इन्वेस्टमेंट आंसर की बैलेंस शीट में नहीं आएगी। हाँ, कहीं और उसने होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो आंसर की बैलेंस शीट में आएगी। और आखिरी बात जो क्वेश्चन से फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करते टाइम ध्यान रखनी है, PPE के नीचे एक लाइन की जगह छोड़ देना। PPE के नीचे एक लाइन की जगह छोड़ देना। बैलेंस शीट कॉपी करोगे, एसेट्स में PPE आता है ना, उसके नीचे एक लाइन की जगह छोड़ देना। अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते टाइम गुडविल अराइज हुई तो इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से वहां दिखाएंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। कैपिटल रिजर्व आया, वो तो रिजर्व सरप्लस में चला ही जाएगा। उसके बाद ये भैया ट्रिक है हमारी, झंझट खत्म। हर एक बैलेंस शीट के हर एक आइटम में अमाउंट कैसे डाल, अब अमाउंट डालना ही तो रह गया। शेयर कैपिटल के सामने क्या अमाउंट लिखोगे? जो क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल का अमाउंट है, केवल वही। क्वेश्चन में जो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट लिखा हो, वो आंसर में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने जाएगा। रिजर्व सरप्लस बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बिल्कुल लास्ट में।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये रहा, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल प्लस सब्सिडरी के प्री और पोस्ट सारे रिजर्व प्रॉफिट प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस इनटू जितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए होल्डिंग की एनसीएल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस सब्सिडरी की नॉन करंट लायबिलिटी का जोड़ कर लो, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। हाँ, उनका आपस में कुछ लेन देन इंट्रा ग्रुप वो माइनस कर लेना, ऐसे करंट लायबिलिटी के लिए करना है। पीपी के लिए होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस माइनस डेप्रिसिएशन। इन्वेंट्री के लिए होल्डिंग और सब्सिडरी की इन्वेंट्री जोड़ दो, स्टॉक रिजर्व माइनस कर दो, जो आपस में ही कमा रखा है होल्डिंग ने सब्सिडरी से, सब्सिडरी ने होल्डिंग से। और करंट एसेट्स के लिए होल्डिंग और सब्सिडरी के करंट एसेट जोड़ दो, आपस का लेन देन इंट्रा ग्रुप बैलेंस माइनस कर दो, खत्म। बस सर, बस ये 5-6 पॉइंट याद करने हैं आपको, इनके थ्रू मैंने क्वेश्चंस कराए हुए भाई साहब, पूरा स्टडी में 1 घंटे में। और ये इम्पैक्ट बुक पानी है या हमारा रिवीजन बैच लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर लो। बहुत नॉमिनल प्राइस में 35 घंटे में स्क्रैच से एडवांस अकाउंट्स करा दूंगा, पहली बार पढ़ रहे होगे तब भी समझ में आएगा। आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू समेत, स्टडी मैट समेत, बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर। वो ले लो, अब जो भी रिक्वायरमेंट है ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करो। आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल।